हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों मैंने इस वीडियो में जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, यानी कि पश्चिमी राजनीतिक विचारक, उन सब की प्रमुख पुस्तकों को एक ही वीडियो में कंपाइल कर दिया है ताकि आप उसे अच्छे से एक ही जगह याद कर सकें। दोस्तों यहाँ से 100% एक क्वेश्चन ज़रूर ही देखने को मिलता है हर वीडियो में। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हम प्लेटो से लेकर यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट वेस्टर्न थिंकर्स हैं सभी, और यहाँ पे हम लोग मार्क्स तक की सभी किताबों की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं ये क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन आप देखिए, ये इस बार जो यूपी में एपी का पेपर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था 16 अप्रैल को, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, देखिए इसमें द डिस्कोर्सेस पूछी गई है, दी कारपोरे पॉलिटिको पूछी गई है, लेटर कंसर्निंग टॉलरेंस पूछी गई है और इमाइल किताब पूछी गई है और यहाँ पे वेस्टर्न थिंकर्स के नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों ये अभी हाल ही का पेपर है जो कि 16 अप्रैल 2025 को हुआ है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला। उसमें देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जितने भी एग्ज़ाम हैं यहाँ से क्वेश्चन ना बने ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें ज़रूरी है कि हम क्या करें कि इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें ताकि यहाँ से हमारा सवाल गलत ना हो। बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ से एक दो स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि उन्होंने थॉमस हॉब्स और मैकियावेली की ऐसी किताबें पूछी थी जो मतलब यूजुअली हम लोग PYQ में कम पढ़ते हैं। जैसे रूसो के लिए हम ज़्यादातर पढ़ते हैं क्या, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मैकियावेली का द प्रिंस याद रहता है, हॉब्स का लेवियाथन, ठीक है, और लेटर कंसर्निंग टॉलरेंस तो जॉन लॉक की याद ही रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ी सी लिंक से हटकर किताबें पूछी गई हैं। ये सभी दोस्तों ऐसी किताबें हैं जो हम पढ़ते हैं, लेकिन हम PYQs में उन किताबों को पढ़ते हैं जो हमें ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम कुछ उन किताबों को भी एक नज़र डालेंगे जिनके पूछे जाने की संभावना है, साथ ही साथ जो PYQs में पूछी गई किताबें हैं उन्हें तो हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं हम पहला अपना थिंकर जो कि है प्लेटो। ठीक है, प्लेटो। तो प्लेटो की सबसे पहली जो और सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है वो है द रिपब्लिक। कौन सी बुक है? द रिपब्लिक। ठीक है, पेन चेंज कर लेती हूँ। चलिए, तो सबसे पहली बुक है रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक 386 BC में लिखी गई है। साथ ही साथ प्लेटो का टाइम पीरियड देख लेते हैं, 427 BC से 347 BC तक। ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक नज़र याद रखिएगा ताकि कई बार अगर किताबों का क्रम लगाने को आ जाता है तो एक दिमाग में आइडिया रहता है कि प्लेटो अगर इस कालखंड के हैं तो इनकी बुक भी इसी कालखंड में लिखी गई होगी। ठीक है, दूसरी किताब है इनकी द लॉज इनकी दूसरी किताब है। नहीं, दूसरी किताब है द स्टेटमेंट और तीसरी किताब है द लॉज। ठीक है, ये तीनों किताबों का क्रम भी याद रखिएगा, सबसे पहले रिपब्लिक, दूसरी स्टेटमेंट और तीसरी द लॉज। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखते हैं। इसके अलावा है एपोलॉजी, क्रीटो, लेचिस, चार्मिडीज, एंथीमिडीज, पाइथागोरस, ठीक है, और जॉर्जियस। ठीक है, तो इन तीन किताबों को तो आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, इन तीन किताबों को अच्छे से याद कर लेंगे, बाकी इनको भी याद रखेंगे। हो सकता है इस तरीके से क्रम लगाने में ये पुस्तकें आपसे पूछ ली जाए। ठीक है, चलिए प्लेटो के बाद बढ़ते हैं हम अगले थिंकर पे। अगले थिंकर हैं हमारे अरस्तु। इनका कालखंड देखें तो 384 BC से 322 BC तक इनका कालखंड में देखने को मिलता है। तो इनकी जो राजनीति पर लिखी गई पुस्तकें हैं वो है पॉलिटिक्स और द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बुक्स की विशेषताओं की चर्चा मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर हम वो भी करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो पर्पस है वो है कि हम इन बुक्स को एक जगह कंपाइल करके याद कर सकें। एग्ज़ाम टाइम पे जब आपको रिवीजन करना होगा तो आप इसको स्पीड बढ़ाकर 2x में करके जल्दी से वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपका सब रिविज़न भी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए साहित्य में, तर्कशास्त्र, दर्शन में, भौतिक विज्ञान पर, शरीर विज्ञान पर भी इनकी ये कई सारी किताबें हैं। हम इन्हें सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे। जैसे साहित्य में एडमस और सोल,
प्रोटिपियस, पोइटिक्स, रेथोटिक, ठीक है, फिजिक्स, डी एनिमा, द पीरियर, मेस्टा, फिजिसिस, कैटेगरीज, ठीक है, इंटरप्रिटेशन, द पोस्टियर एनालिसिस, द टॉपिक्स, ठीक है, भौतिकी विज्ञान पर मेटा मेटाफोलॉजी मेटाफोलॉजी, ठीक है, और शरीर विज्ञान पर हिस्टोरीज ऑफ एनिमल, ठीक है। इसके अलावा भी इन्होंने और ग्रंथ लिखे हैं। हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है? तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिक्स और द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले थिंकर की ओर। तो संत थॉमस एक्विनास ये मध्यकाल के प्रमुख विचारक हैं। इनका जो टाइम पीरियड है 1227 से लेकर 1274 ईस्वी तक है, ठीक है। इनकी 3 ये प्रमुख किताबें हैं। एक है सुम्मा थियोलॉजिका, दूसरी है द रूल ऑफ प्रिंसेस और सुम्मा कॉन्टा जिटाइल्स, ठीक है। ये किताब कई बार पूछ ली गई है, लेकिन अब मुझे लगता है कि द रूल ऑफ प्रिंसेस और सुम्मा कॉन्टा जिटाइल्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सुम्मा कॉन्टा जिटाइल्स तो और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये किताब अभी तक पूछी नहीं गई है, तो हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में पूछ ले, ठीक है। चलिए अगले थिंकर की ओर बढ़ते हैं जो कि है मैकियावेली। इनका कालखंड है 1469 यानी कि 1469 से लेकर 1527 तक, 1527 ईस्वी तक, ठीक है। डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, ठीक है, यही इनकी किताब है जो हमने देखा कि उसमें उन्होंने पूछ लिया था, डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, ठीक है। टाइटस लिवाइसिस भी कहते हैं इसको। उसके बाद दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है द प्रिंस। इसका ईयर भी याद रखिएगा, 1513 में ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है। इसमें 26 अध्याय हैं। किराए की सेना की बात की गई है और राज दर्शन की व्यवस्था जो है इन्होंने द प्रिंस में ही बताई है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट किताब है आर्ट ऑफ वॉर, और एक और इनकी इम्पॉर्टेंट किताब है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, ठीक है। तो ये चारों ही किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी किताबें आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगले थिंकर की ओर आते हैं जो कि है हॉब्स। यहाँ से हमें समझौतावादी विचारक यहाँ पे क्या होते हैं शुरू हो जाते हैं। कौन कौन से हमें पता ही है, हॉब्स हैं, ठीक है, लॉक हैं, और कौन है, रूसो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हॉब्स के बारे में। तो हॉब्स की जो कालखंड है वो है 1588 से लेकर 1679 तक, यानी कि 1588 से लेकर 1679 तक, ठीक है। इनकी किताब, ये चारों ही किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखनी है विद ईयर, ठीक है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि टीजीटी पीजीटी में ईयर नहीं पूछे जाते हैं, नेट में पूछे जाते हैं ईयर। कई बार कालखंड लगाने को भी आ जाता है तो ईयर। और मैंने ये भी देखा कई पेपर देखते हुए कि जैसे उन्होंने क्या किया, डी कारपोरे पूछ लिया कब प्रकाशित हुई, ठीक है। तो 4 किताबें ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम हॉब्स की देख लेते हैं। सबसे पहले है डी सीवे जो कि 1642 में होती है। और यहाँ पे हमें ये भी याद रखना है कि यहाँ पे उसने संप्रभुता का वर्णन किया है। दोस्तों 2021 का पेपर उठा के देख लीजिए, या फिर इस बार का हायर का पेपर, इस बार तो नहीं पूछा गया था, लेकिन 2021 में इस तरीके के क्वेश्चन जीआईसी में भी बहुत पूछे गए थे और टीजीटी पीजीटी में भी पूछे गए थे। मैं यूपी की बात कर रही हूँ दोस्तों, यूपी में जो एग्ज़ाम हुए थे उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे संप्रभुता पूछ लिया जाता है कि संप्रभुता की परिभाषा हॉब्स ने किस पुस्तक में करी है, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न आते हैं, तो हमें याद रखना है कि डी सीवे में उसने संप्रभुता की परिभाषा और उसका स्पष्टीकरण दिया है। इसी तरीके से अगली पुस्तक है डी कॉर्पोरे जो कि 1642 में लिखी गई थी, और इसमें हॉब्स ने प्रकृति का विवेचन किया है, ठीक है, प्रकृति का विवेचन किया और साथ ही बताया कि जनता को संप्रभु शासक का विरोध क्यों नहीं करना चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे क्या करनी है, हमें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद है लेवियाथन 1651, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इसमें उसने निरंकुशतावादी राजतंत्र का समर्थन किया है और इसे 4 भागों में बांटा है। आपको ये भी इसमें याद रखना है, ठीक है। ये भी इतनी चीज़ें तो आपको याद रखनी है। साथ में ये भी देख लीजिए, प्रथम भाग में प्राकृतिक अवस्था का स्पष्टीकरण, और द्वितीय में राज्य की उत्पत्ति और संप्रभुता को बताया है। तृतीय और चतुर्थ भाग में धर्म व राज्य के मध्य संबंध को स्पष्ट किया है, ठीक है। तो दोस्तों हमने इसमें देखा कि हमें लेवियाथन, इसका ईयर, और इसमें निरंकुशतावादी राजतंत्र
में का वर्णन किया गया 4 भागों में। ये तो हमें 100% याद रखना है, बाकी चीज़ों पे हम एक नज़र डाल लेंगे कि वो हमें एग्ज़ाम हॉल में अगर आ जाए तो दिमाग में क्लिक करें। अगला देख लेते हैं, अगली बुक एलिमेंट ऑफ लॉ। इसका भी याद रखेंगे 1651 में, ठीक है। ये 1650 में, 1650 में प्रकाशित होती है और इसमें विधि की व्याख्या, ठीक है, कानून के बारे में बताया। इसे याद रखना आसान है क्योंकि इसका नाम ही एलिमेंट ऑफ लॉ है, तो हम देख सकते हैं कि इसमें लॉ के बारे में बताया है, ठीक है दोस्तों। तो हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों, यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है। द सीवे याद रखनी है जो कि 1642 में प्रकाशित हुई, संप्रभुता की परिभाषा है जिसमें। डी कॉर्पोरे याद रखनी है जो 1642 में ही प्रकाशित हुई है, प्रकृति का विवेचन किया गया है। लेवियाथन याद रखनी है जो 1651 में प्रकाशित हुई है और निरंकुशतावादी राजतंत्र बताया गया है, और ये 4 भागों में बांटा गया इस ग्रंथ को। एलिमेंट ऑफ लॉ याद रखनी है जो 1650 में प्रकाशित हुई है और विधि की व्याख्या जिसमें की गई है। साथ ही साथ इन पुस्तकों को क्रम से लगाने के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले थिंकर यानी कि अगले विचारक लॉक, जॉन लॉक। इनका टाइम पीरियड अगर हम देखें तो इनका टाइम पीरियड हम देखते हैं 1632 से लेकर 1704 ईस्वी तक, ठीक है। इनकी प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं। सबसे पहले ये लेटर ऑन टॉलरेंस, लेटर ऑन टॉलरेंस 1679, ठीक है, 1689। ये वही लेटर ऑन टॉलरेंस बुक है दोस्तों जो अभी हमने देखा था, हायर के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट 1690, एक और इम्पॉर्टेंट किताब, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1690, ये भी दोनों किताबें 1690 बहुत इम्पॉर्टेंट। सेकेंड लेटर ऑन टॉलरेंस 1690, थर्ड लेटर ऑन टॉलरेंस 1692, फोर्थ लेटर ऑन टॉलरेंस 1692, द फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैरोलाइन 1692, ठीक है। तो इनकी पुस्तकों में ईयर याद करना बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि एक किताब हमें यहाँ पे 89 में दिख रही है, 2 किताबें 90 में दिख रही हैं, ठीक है, 2 किताबें यहाँ पे हमको 90 में दिख रही हैं और 3 किताबें यहाँ पे हमको क्या हो रहा है 1692 में दिख रही है। लेकिन हमें बहुत इंपॉर्टेंट जो किताबें हैं जो हमें याद ही रखनी है, लेटर ऑन टॉलरेंस, टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और द फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैरोलाइन, ठीक है। ये किताब अभी पूछी नहीं गई है दोस्तों, मैंने तो जल्दी से नहीं देखा है इसको किसी एग्ज़ाम में, तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाती है, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रूसो को। रूसो का कालखंड है 1712 से लेकर 1779 तक, यानी कि 1712 से लेकर 1779 तक, ठीक है। समझौतावादी एक और विचारक जिनकी पहले एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है कौन सी, एन इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल इकोनॉमी 1758 में लिखी गई, बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। उसके बाद है सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में, ठीक है दोस्तों। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने इंग्लिश में लिख दी है तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, ये आप पढ़ लेंगे। हिंदी में भी आपको इनका नाम मोस्टली कैसे लिखा आएगा, ऐसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको इंग्लिश को ही हिंदी में कन्वर्ट करके लिखा रहेगा। और कुछ किताबें जो हिंदी में पूछ ली जाती हैं उनका मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों बताया है, ठीक है। उसके बाद है द इमाइल। देखिए दोस्तों, यही क्वेश्चन अभी हमने देखा था कि यूपी के हायर में यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में 2025 वाले पेपर में यही द इमाइल बुक पूछी गई थी, ठीक है। उसके बाद है कन्फेशन, डायलॉग्स और रिवरीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें केवल 2 पुस्तकों का सन याद रखना है, ईयर याद रखना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट 1762 और एन इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल इकोनॉमी 1758, ठीक है। अपना समझौता सिद्धांत उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक लिखी है इसमें बताया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले थिंकर की ओर। देखिए ये मॉन्टेस्क्यू मैंने यहाँ पे रख दिया है। मॉन्टेस्क्यू हम यूजुअली प्लेटो से मार्क्स तक नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यूपी पीजीटी के सिलेबस में मैंने मॉन्टेस्क्यू को देखा था और मैंने देखा कि कई सारे एग्ज़ाम में सिलेबस में ना होते हुए भी इनसे किताबें पूछी गई हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसको क्या किया है, ले लिया, ठीक है। इसलिए मैंने इसको इस किताब को रख लिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मॉन्टेस्क्यू के बारे में। 1679 यानी कि 1689 से 1755 तक इनका कालखंड है।
बुक हमें देखने को मिल रही है रिफ्लेक्शंस ऑन द कॉजेस ऑफ द ग्रेटनेस एंड डिक्लाइन ऑफ वुमेन्स, 1734 की ये किताब है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये 1748 है दोस्तों, 1748 है द स्पिरिट ऑफ लॉज, और इसमें 32 चैप्टर्स हैं। 32 क्या है इसमें? चैप्टर्स हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों ही पुस्तकें हम यहाँ पे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जेरेमी बेंथम को। 1748 से इनका कालखंड है 1832 तक, 1832 तक। इंग्लैंड के ये विचारक हैं दोस्तों। इनकी सारी ही किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से हमें जो मुख्य किताबें हैं वो बिल्कुल नहीं भूलनी है, जो कि है फ्रेगमेंट ऑन द गवर्नमेंट, 1726, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, 1779, ठीक है। उसके बाद डिस्कोर्सेस ऑन सिविल एंड पिनल लेजिस्लेशन, 1802, ठीक है। ये किताबें हमें 100% याद रखनी है दोस्तों। इसके अलावा ए डिफेंस ऑफ अर्जरी, अ ट्रीटाइज ऑन जुडिकल एविडेंस, अ थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, ठीक है। इनको भी आप एक नज़र डालकर याद रखेंगे, हो सकता है पूछ ली जाए। बाकी फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, ऑन एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन एंड डिस्कोर्सेज ऑन सिविल एंड पिनल लेजिस्लेशन, ये 3 किताबें बहुत ही ज़्यादा क्या हैं, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं अगले थिंकर को, जो कि हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। इनका कालखंड देख लेते हैं, 1806 से लेकर 1873 तक, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल। देखिए इतनी सारी किताबें हैं, मैंने सारी यहाँ पे दे दी हैं आपको, एक नज़र पढ़ लीजिएगा। लेकिन हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है द प्लेटोज डायलॉग, ठीक है, 1834, ठीक है। उसके बाद है द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट किताब, 1848 में प्रकाशित। उसके बाद है ऑन द इम्प्रूवमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इंडिया के कंटेक्स्ट में लिखी हुई है, द ऑन द इम्प्रूवमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद है द ट्रीटाइज ऑफ लिबर्टी, 1859, ठीक है, 1859 में, ठीक है, अ ट्रीटाइज ऑन लिबर्टी। चलिए उसके बाद आगे है पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत ही ज़्यादा। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेती हूँ, दिखाई दे अच्छे से। ये 1859 में, ठीक है, सेम ट्रीटाइज ऑन लिबर्टी और पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स एक ही साल में लिखी गई हैं। उसके बाद है यूटिलिटेरियनिज़म, ठीक है, उपयोगितावाद, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा दोस्तों, ये उपयोगितावाद के नाम से भी आ जाती है, उपयोगितावाद, ठीक है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उपयोगितावाद के जनक कौन है? जनक है बेंथम, लेकिन किताब किसने लिखी है? तो जे.एस. मिल ने लिखी है। ये किताब यूटिलिटेरियनिज्म के साथ साथ उपयोगितावाद के नाम से भी आ जाती है हिंदी में। हिंदी वाले दोस्त इसे ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। सब्जेक्शन ऑफ वुमन, 1869, ठीक है। उसके बाद एक किताब द 3 एसेज ऑन रिलीजन, ठीक है, और ऑटोबायोग्राफी, ये किताबें इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा आप सारी पढ़ लीजिएगा, एक नज़र आप डाल लीजिएगा कि कभी एग्ज़ाम में अगर पूछ ली जाए तो छूटे नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल, जिनको हम हेगल के नाम से जानते हैं। उनका देखिए इतना बड़ा नाम है, ठीक है, आप में से बहुत सारे दोस्तों को पता होगा। तो 1770 से लेकर 1831 तक हम इसका कालखंड इनका हम देखते हैं। और इनकी ये 5 किताबें हैं, और पाँचों ही किताबें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स में बार बार पूछी गई हैं, और आगे भी पूछे जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा संभावना है। तो सबसे पहली किताब है द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, 1807। उसके बाद है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस, और तीसरी किताब है लॉजिक, 1816। द फिलोसफी ऑफ राइट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है, कई बार पूछी गई है। द फिलोसफी ऑफ राइट, द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, ये 1836 में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित होने वाली पुस्तक है, ठीक। अगला देखते हैं थॉमस हिल ग्रीन,
इनका कालखंड है 1836 से लेकर 1882 तक। ठीक है, चलिए इनकी किताबें कई बार हिंदी में भी पूछ ली जाती हैं और देखिए हिंदी में दी हुई हैं। ठीक है, चलिए इनकी किताब है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण किताब है। ठीक है, डबल स्टार में कह रही हूँ। इनको हिंदी में भी देख लीजिए, राजनीतिक दायित्व के सिद्धांतों पर भाषण। ठीक है, उसके बाद है प्रोलीगोमेना टू एथिक्स। ठीक है, 1883। ठीक है, आचार शास्त्र की भूमिका, हिंदी में इसे है। अगली पुस्तक है लेक्चर्स ऑन द लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उदार व्यवस्थापन और अनुबंधीय स्वतंत्रता पर भाषण। ठीक, उसके बाद है लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश रिवॉल्यूशन और ह्यूम्स ट्रीटाइज। अब इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो कौन कौन सी हैं, वो उनको ज़रा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। और उसके बाद है लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश रेवोल्यूशन और ह्यूम्स ट्रीटाइज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किताब है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। कार्ल मार्क्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हर एग्ज़ाम में इनसे किताब ज़रूर पूछी जाती है। 1818 से लेकर 1879, 1818 से लेकर 1889 तक इनका कालखंड है। ठीक है, बहुत सारी किताबें हैं जिनमें से हम कुछ चुनी हुई किताबों को यहाँ पे देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बार बार एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। और सबसे पहली है द प्रॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। उसके बाद है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 1848 में, इनका ईयर भी याद रखना पड़ेगा। तीसरी किताब है द क्रिटिक्यू ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, 1859, 1859। इनऑग्यूरल एड्रेस टू द इंटरनेशनल वर्किंग मैंस एसोसिएशन, 1864। एक और बहुत महत्वपूर्ण किताब वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, 1865। दास कैपिटल, 1867। द सिविल वॉर इन फ्रांस, 1870 और 1871। द गोथा प्रोग्राम एंड क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। सारी की सारी किताबें कैसी हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कार्ल मार्क्स में जो बुक्स आती हैं उनको क्रम से लगाने को भी आ जाती हैं कई बार, साथ ही साथ उनका ईयर भी पूछ लिया जाता है। साथ ही कूट में आजकल मिलाने को भी आ जाता है कि इस तरीके से कूट दे दिया, बुक दे दिया, थिंकर्स के नाम दे दिया और उन्हें मैच करना रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा जाता है। तो कार्ल मार्क्स की सारी किताबें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस तरीके से हमने अपने सारे ही थिंकर्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं और साथ ही साथ हमने ये क्वेश्चन भी देख लिया है जिसमें कि एक क्वेश्चन हायर के पेपर में पूछा गया था यहाँ से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सारी किताबें अच्छे से याद करनी है क्योंकि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हर पेपर में ज़रूर आता है, चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पॉलिटिकल साइंस के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। कंपाइल कर दिया गया है एक ही जगह ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, इधर से उधर भटकना ना पड़े। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई करिए। नमस्कार दोस्तों।